हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, जिसमें हमारा दो मशीन आता है, एक मीले मशीन और एक मूरे मशीन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मीले मशीन के बारे में। तो मीले मशीन को हम 6 टपल से डिनोट करते हैं, क्यू, सिग्मा, ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा, लैम्डा एंड क्यू नॉट। क्यू हमारा सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होता है, सिग्मा हमारा सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, और ट्रांजिशन फंक्शन हमारा हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं इसको कि हम अभी जिस करंट स्टेट्स पर हैं और उस पर हम क्या इनपुट दे रहे हैं, तो हम उससे किस स्टेट्स पे पहुंच रहे हैं, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है। डेल्टा हमारा सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है, लैम्डा हमारा आउटपुट फंक्शन होता है। लैम्डा कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे कि हम अभी जिस करंट स्टेट पर हैं और उस पर क्या इनपुट दे रहे हैं, तो हमें क्या उससे आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट फंक्शन होता है। और क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट होता है। ये इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट है। अब हम क्यू नॉट पर 0 दे रहे हैं, तो ये Q1 पे जा रहा है और आउटपुट हमारा 0 दे रहा है। ये हमेशा फर्स्ट जो भी होगा मेरा स्लैश से इधर वाला, इसे इनपुट कहते हैं, और इस तरफ जो होता है वो उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो क्यू नॉट पे जब हम 0 दे रहे हैं तो ये जा रहा है एक स्टेट्स Q1 पर और आउटपुट हमें दे रहा है 0। अगर हम Q1 पे 1 देते हैं इनपुट, तो ये हमारा स्टेट जाता है Q2 पर और आउटपुट देता है हमें 0। इसी तरह अगर हम Q1 पे 0 इनपुट देते हैं तो ये हमें Q1 स्टेट्स पर ही जाता है, बट आउटपुट हमें 0 देता है। और अगर हम Q1 पे इनपुट 1 देते हैं तो ये हमारा Q2 स्टेट पे जाता है और आउटपुट 1 देता है। Q2 पे अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो ये Q2 स्टेट्स पर ही रहता है और आउटपुट हमें 0 देता है। और अगर हम Q2 पे इनपुट 0 देते हैं तो ये हमें जाता है Q1 स्टेट्स पे और आउटपुट हमें देता है 1। आइए अब इसका हम देखते हैं ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। क्यू हमारा है सेट ऑफ स्टेट्स, जिसमें हमारा Q1, Q2 और Q2 है, और ये हमारा एक इनपुट है 0, और इस पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा हमारा डेल्टा, और एक दूसरा इनपुट है हमारा 1, और इसका आउटपुट जो होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। क्यू नॉट पे अगर हम 0 देते हैं इनपुट में तो वो हमारा जाता है Q1 स्टेट्स पे और आउटपुट देता है हमें 0। और अगर हम क्यू नॉट पे इनपुट अगर 1 देते हैं तो ये हमारा स्टेट्स जाता है Q2 पर और हमें आउटपुट देता है 0। अगर Q1 पे हम एज ए इनपुट अगर 0 देते हैं तो ये Q1 पर ही रहता है और हमें आउटपुट देता है 0। और अगर हम Q1 पे 1 देते हैं तो ये जाता है Q2 स्टेट्स पे और हमें देता है आउटपुट 1। इसी तरह अगर Q2 को देखा जाए तो Q2 पे अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो वो हमारा जाता है Q1 स्टेट्स पे और हमें आउटपुट देता है 1। और अगर हम Q2 पे 1 देते हैं तो ये Q2 स्टेट्स पर ही रहता है और हमें आउटपुट देता है 0। एक और एग्जांपल से हम यहाँ मिले मशीन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्यू नॉट हमारा यहाँ पे है इनिशियल स्टेट्स। अगर इस क्यू नॉट पे हम 0 देते हैं तो वो Q3 पर जाता है और हमें आउटपुट देता है 0। और अगर क्यू नॉट पे हम 1 देते हैं तो ये Q1 पे जाता है और हमें देता है आउटपुट 0। तो ये इस तरह से हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे कि ये हमारा इनिशियल स्टेट्स है क्यू नॉट, इस पे अगर हम इनपुट देते हैं 0 तो ये हमारा जाता है Q3 पे और हमें आउटपुट में देता है 0। और अगर हम क्यू नॉट पे 1 देते हैं तो ये हमारा जाता है Q1 स्टेट्स पे और हमें आउटपुट देता है 1। इसी तरह अगर हम Q1 देखेंगे तो Q1 पे अगर हम इनपुट देते हैं 0 तो ये Q1 स्टेट्स पर ही रहता है और हमें देता है आउटपुट 1। तो Q1 पे अगर हम 0 दिए तो ये Q1 स्टेट्स पे गया और आउटपुट दिया हमें 1। और अगर Q1 पे हम 1 देते हैं एज आ इनपुट तो ये Q2 स्टेट्स पे जाता है और हमें आउटपुट देता है 0। और अगर हम Q2 पे एज आ इनपुट 0 देते हैं तो ये Q2 पर ही रहता है और हमें आउटपुट देता है 0। और अगर हम Q2 पे इनपुट 1 देते हैं तो ये Q3 स्टेट्स पे जाता है और हमें आउटपुट देता है 0। Q3 पे अगर हम 0 एज ए इनपुट दें तो ये Q3 पर ही रहता है और हमें आउटपुट देता है 0। और Q3 पे अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो ये
क्यू नॉट स्टेट्स पे जाता है और हमें आउटपुट देता है 0। ये इस तरह से हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं मीले मशीन का। अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन टू मूरे मशीन। इस एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि मीले मशीन को मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा जो इनिशियल स्टेट्स होता है उसको हम एज इट इज़ बना देते हैं। अब हम देखेंगे कि इस स्टेट पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो वो हमारा इसी स्टेट पे रह रहा है, तो इस पे हम इनपुट दे देंगे 0 और आउटपुट ये हमें दे रहा है 0। और अगर हम Q1 पे 1 देते हैं तो ये हमारा Q2 स्टेट्स पर जाता है और हमें आउटपुट दे रहा है 0। तो मूरे मशीन में हम आउटपुट लिखते हैं इसके बगल में ही स्टेट्स में अंदर ही। तो ये हमारा Q2 स्टेट्स पे चला गया और हमें आउटपुट दिया 0 और इनपुट हमने दिया था 1। Q1 पे हमारा काम हो गया 0 का और 1 का। अब हम देखेंगे Q2 पे। Q2 पे अगर हम 0 दे रहे हैं एज आ इनपुट तो ये Q2 स्टेट पर ही जा रहा है और आउटपुट दे रहा है हमें 1। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट है 0, तो हम इस पर सेल्फ लूप 1 नहीं डाल सकते हैं। हमें इसके लिए एक न्यू Q2 स्टेट्स बनाना पड़ेगा जो आउटपुट 1 देता हो। तो हम यहाँ पर एक न्यू Q2 स्टेट्स बना लेंगे जिसका आउटपुट 1 होगा। अगर हम Q2 पर 0 देंगे तो ये हमारा इस स्टेट्स पे Q2 पर ही रहेगा और हमें आउटपुट देगा 1। और अगर हम Q2 पे 1 देते हैं तो ये Q3 स्टेट्स पे जाता है और हमें आउटपुट देता है 0। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर Q3 स्टेट बना लेंगे और इसका आउटपुट होगा हमारा 0 और हमने Q2 से दिया इनपुट 1। तो ये हमारा Q2 पे अगर हम इनपुट 1 दिए तो ये Q3 स्टेट्स पे गया और हमें आउटपुट दे रहा है 0। इसी तरह अगर हम Q3 स्टेट्स को देखेंगे, Q3 पे अगर हम 0 देते हैं तो ये Q2 स्टेट्स पे जा रहा है और हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। तो अगर हम इस स्टेट पे जाएंगे तो Q2 पे पहुंचेंगे और हमें आउटपुट 0 मिलेगा जब इसे हम Q3 पे इनपुट 0 देंगे। अगर हम इस वाले Q2 पे जाते हैं तो गलती ये होती कि इस Q2 का आउटपुट 1 है लेकिन हमें 0 इनपुट देने पर आउटपुट 0 चाहिए था, इसलिए हम इस स्टेट पर नहीं जाएंगे। अगर हम Q3 पे अब 1 देंगे तो ये Q3 पर ही रह रहा है और आउटपुट 1 दे रहा है। तो अगर हम यहाँ सेल्फ लूप लगाते हैं तो इनपुट तो 1 हम दे देंगे लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलेगा 0। तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम एक Q3 का भी नया स्टेट बनाएंगे और इसका आउटपुट देंगे 1। अब इस वाले Q3 पे हम इनपुट दे देंगे 1 जो कि Q3 स्टेट पे ही जा रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है 1। तो Q3 पे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, Q2 पे भी हमारा 0 और 1 हो गया। अब जो भी स्टेट्स बचेंगे हर स्टेट्स पे हमें हर सिंबल के लिए दिखाना है। तो इस वाले Q2 और Q3 पे हमने नहीं दिखाया है तो इस पे अब हम दिखाएंगे। तो अगर हम Q2 पे 0 दे रहे हैं तो ये Q2 पर ही रह रहा है लेकिन आउटपुट दे रहा है हमें 1, इसलिए हम इस पे इनपुट अगर 0 देंगे तो ये हमारा सेल्फ लूप Q2 पे ही रहा और आउटपुट दे रहा है हमें 1। और अगर हम Q2 पे 1 देते हैं तो ये Q3 स्टेट्स पे जाता है और आउटपुट देता है हमें 0, इसलिए ये वाले स्टेट पर हम जाएंगे जब इसे हम 1 दिए। अगर Q2 पे 1 दिए तो ये Q3 स्टेट पे गया और हमें आउटपुट मिल रहा है 0। और Q3 के लिए देख लेते हैं। अब हम Q3 पे अगर हम 0 देते हैं तो ये Q2 पे जाता है और आउटपुट हमें 0 देता है। तो हमारा Q2 ये रहा 0 वाला। तो इस स्टेट से हम इस स्टेट पे जाएंगे जो हमें आउटपुट 0 देने पे इनपुट 0 देने पे आउटपुट हमें 0 मिलेगा। और अगर Q3 पे हम 1 देते हैं तो ये Q3 पे ही रहता है और आउटपुट 1 मिलता है। तो हम 1 से इस वाले लूप पर ही इस वाले स्टेट्स पर ही रह जाएंगे जिस पे हमें इनपुट 1 देने पे आउटपुट 1 मिलता है। तो ये हमारा हो गया मीले टू मूरे कन्वर्जन। एग्ज़ाम में जब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आप मीले का ट्रांजिशन टेबल भी दिखाएंगे जो हमने बनाना सिखाया था आपको, और मूरे का भी ट्रांजिशन टेबल आप बनाएंगे। मूरे के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मूरे मशीन कैसे काम करता है और उसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।